तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, बड़ी खुशी की बात है कि 11 पारायण का महायज्ञ चल रहा है। उसी में हम लोग चर्चा, वाणी, भजन, कीर्तन, सत्संग, संतों गुरुओं के दर्शन करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए। स्वामी जी बताते हैं, समझाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा घर कहाँ पर है, हमें क्यों आना पड़ा संसार में, इसके कारण भी बताते हैं। क्योंकि परम धाम अपना सुबह भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि परम धाम अपना 25 पक्ष माना जाता है। 25 पक्ष में सब कुछ आ जाता है। धाम, तालाब, कुंज बन जो है, मानिक नहरें बन की सो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के, 25 पक्ष श्री धाम धनी के। 25 पक्ष में पूरा परम धाम आ जाता है। 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा है परम धाम, और 1 योजन होता है 4 कोस का। तो 50 करोड़ योजन का लंबा चौड़ा परम धाम है। उसका पूरा क्षेत्रफल 1.5 अरब की होती है। वहां पर हम लोग अपना चिंतन करें, ध्यान करें, क्योंकि स्वामी जी ने कह दिया ना, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाए। मूल मिलावे में सुरता बताई। ये नहीं कहा कि तीजी भोम में सुरता राखिए, 5वीं भोम में राखिए, या हौज को सर में राखिए, या और जगह रखिए। मूल मिलावा ही बताया, क्योंकि मूल मिलावे में अपनी परात्म बैठी है। वहीं बैठ करके हम इस खेल को देख रहे हैं। तो हम जब ध्यान करें परम धाम का, तो यहां से हम अपनी सुरता जब ले जाएंगे जमुना जी तक, तो जमुना जी के 2 पुल हैं। एक पुल केल का पुल है, एक बट का पुल है। 5-5 भोम के पुल हैं दोनों। नीचे जमुना जी में 11-11 थम्मों की 11 हारें उठी, उन पर छत पड़ गई। फिर उसके ऊपर फिर 11-11 थम्मों की 11 हार उठी, फिर छत पड़ गई। ऐसे 5 भोम का 1-1 पुल है। उनके दोनों तरफ, जमुना जी के तरफ, हर भोम में 50-50 हाथ का छज्जा निकला हुआ है। उसको हम पार करके हम जाएंगे पाट के घाट में। पाट के घाट से हम सीधा सड़क 2 मंदिर की चांदनी चौक को जा रही है। दोनों तरफ फुलवाड़ी हैं, रौसे हैं। उसको हम जाकर के सीधे चांदनी चौक में पहुंचेंगे। चांदनी चौक रंग महल से पूरब दिशा में है, अमृत बन के तीसरे हिस्से में है। 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चौकोर चांदनी चौक है। वहां हम पहुंच गए। तो चांदनी चौक में क्या देखते हैं? 2 चबूतरे हैं। 33 मंदिर के लंबे चौड़े चौकोर 2 चबूतरे हैं। बीच की रास्ता छोड़ करके दोनों तरफ 2 चबूतरे हैं, कमर भर ऊंचे। उनमें चारों तरफ से चढ़ने की 3-3 सीढ़ी लगी है। सीढ़ियों की जगह छोड़ करके कठेड़ा लगा, जिसको ग्रिल हम बोलते हैं,
इस तरह से कठेड़ा लक्कड़ का माना जाता है। कठेड़ा लगा दोनों में, उन दोनों चबूतरों के बीच में एक एक पेड़ है, एक आम का और एक अशोक का, एक लाल है एक हरा है। नीचे चांदनी चौक में रेत बिछा हुआ है। रेत किस चीज का? ये बालू नहीं, हीरा, माणिक, पुखराज, फिरोजा, नीलबी, कपूरियां, इनके कण बिछे हैं, नंग बिछे हैं। और नंग भी चेतन है, यहां जैसे नंग नहीं कि जड़ है, पत्थर है, वो चेतन है। इतने नंग बिछे हैं कि उनका प्रकाश आसमान को चीरता जा रहा। जो जिस रंग का है वहां उस नंगों के जैसे कोई फुहारे उठते हैं, ऐसे फुहारों की तरह उनका प्रकाश आसमान को जाता है। इतना जगमग जगमग चांदनी चौक हो रहा है। वहां खड़े होकर के उनकी शोभा को देखें। अब वो जो दो पेड़ हैं वो 44 हाथ पेड़ सीधे गए हैं, दोनों 44 हाथ सीधे गए हैं। और मोटे कितने हैं? एक मंदिर की मोटाई 100 हाथ के मोटे, 100 हाथ के मोटे दोनों पेड़ 44 हाथ सीधे गए हैं। उनमें से फिर टहनियां फूटी, चारों तरफ टहनी फूटी, और ऐसी टहनी फूटी घसी हुई जैसे कोई छत डाल दो, लेंटर डाल दो, ऐसे घसे हुए चारों तरफ टहनियां फूटी हैं। और टहनी कहां तक गई? जहां तक चबूतरे की हद है। चबूतरा चौकोर है, पेड़ की टहनियां भी उसी तरह से बराबर हैं। फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी जाके ऐसी हो जाती है। अंदर मान लो 33 मंदिर का एक हॉल हो गया, उसके ऊपर फिर एक तन्हा ऊपर को गया, फिर उसमें टहनी फूटी है, फिर वैसी जा करके फिर हॉल सा बन गया, और उसके ऊपर फिर गुम्बट बन गया। दोनों पेड़ों की यही शोभा है। अब उस पेड़ पे जाया कैसे जाता है? सखियां जाती हैं, खेलती उसमें, तो कैसे जाएंगी? तो उसमें पेड़ के थड़े में ही दरवाजा लगा। जब ऊपर जाना हो अपने आप खुल जाता है। सखियां ऊपर जाती, खेलती, दौड़ती, कूदती हैं, गिरने का सवाल नहीं। नीचे आ जाती, फिर वो बंद हो जाता दरवाजा। ऐसे दोनों पेड़ों की शोभा है। उसके आगे हम चलेंगे तो रंग महल का हद आ गई। भूम भर ऊंचा एक चबूतरा उठा हुआ है, और एक चबूतरे की एक मंदिर की जगह छोड़ करके परिक्रमा के लिए तब वहां से मंदिर चालू होते हैं, कमरे चालू होते हैं। तो हम वहां तक पहुंचने के लिए 100 सीढ़ी चढ़ने पड़ेगी। 100 सीढ़ी और 20 चांदे हैं। 5 सीढ़ी चढ़ोगे, फिर उतनी 5 सीढ़ी की जगह में एक चांदा आ गया, खाली जगह आ गई। फिर 5 सीढ़ी चढ़ोगे, फिर 5 सीढ़ी की जगह में एक चांदा आ गया। ऐसे कहते हैं 20 चांदे 100 सीढ़ी चढ़ेंगे। दोनों तरफ चढ़ने के लिए ग्रिल लगी हुई है, पकड़ करके चढ़ सकते हैं। जैसी सीढ़ी एक हाथ ऊंची होती जा रही है, ऐसी कमर पर वो ऊंचे होते चले जा रहे। फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। जहां ऐसा हो जाता है वहां एक गुम्बद सा इतना बड़ा बन जाता है। यही शोभा है। उस सीढ़ियों पर गिलम बिछी है, चपक करके गलीचा बिछा हुआ है, चपक करके ऊपर तक। जब 100 सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो 2 मंदिर का एक चौक आ गया। 2 मंदिर के एक चौक आ गया, चौकोर। दाएं बाएं 2 चबूतरे आ गए। बोलते ना चांदनी चौक चबूतरा चारों लाल वृक्ष हरियाला। 2 चबूतरे नीचे हैं जहां पेड़ खड़े हैं, 2 चबूतरे ऊपर हैं। 2-2 मंदिर के चौड़े, 4-4 मंदिर के लंबे, बीच में 2 मंदिर का चौक है। उसके बाद दरवाजा आ जाता है रंग महल का। एक ही दरवाजा है मेन। अक्षरधाम में 4 दिशा में 4 दरवाजे हैं, और 4 ही अक्षरधाम में चांदनी चौक हैं।
पर हमारे राज्य का जो रंग महल है उनका एक ही चांदनी चौक है और मेन एक ही दरवाजा है अंदर जाने के लिए। कितनी बड़ी चौखट है, 1 हाथ मोटी चौखट और 88 हाथ का ऊंचा दरवाजा, लंबा चौड़ा। तो 88 हाथ का चौखट बनी है दरवाजा, उसमें एक एक हाथ दोनों तरफ से चौखट आ गई मोटी, तो 86 हाथ रह गया। उसमें एक एक पल्ला 43 हाथ का चौड़ा और 86 हाथ का ऊंचा किवाड़ हैं। 2 किवाड़ कैसे हैं? दर्पण रंग के किवाड़ हैं, बिल्कुल सफेद शीशे की तरह चमक रहे। उन दरवाजे के जब अंदर जाएंगे तो 6000 मंदिरों की हार आ गई। उसको मैंने पार किया, अगले दरवाजे से निकले तो 2 थम्मों की हार आ जाती है। 6-6 हजार 2 थम्मों की हार आ गई। उसके आगे बढ़े तो फिर 6000 मंदिरों की एक हार आई। उसके आगे 2 थम्मों की फिर हार आ गई। उन 2 थम्मों की हार के आगे 28 थम का चौक आ गया। उस चौक को हमने पार किया तो 4 चौरस हवेली आएंगी, 88 मंदिर की 4 चौरस हवेली आएंगी। 4 चौरस हवेली को पार किया तो 5वीं गोल हवेली, जिसको हम मूल मिलावा कहते हैं, वहां हम पहुंच जाएंगे। वहां तक जाने के लिए उससे पहले 60 मंदिर हैं। 60 मंदिर आएंगे, फिर 64 थम आएंगे। 64 थम के आगे फिर चबूतरा आता है, कमर भर ऊंचा चबूतरा। वो चबूतरे पर चारों तरफ ग्रिल लगी, कठेड़ा लगा हुआ है। कमर भर ऊंचा चबूतरा है, 4 दिशा से उस पर 3-3 चढ़ने की सीढ़ी लगी है। चबूतरे के ऊपर 64 थम लगे हैं। एक थम से दूसरे थम की दूरी 100 हाथ की है, 100 हाथ की दूरी है। उनमें 100 हाथ का एक ही तकिया लगा, एक ही सिराना गोल। एक थम से दूसरे थम तक एक ही सिराना लगा है। 2 थम्मों के बीच में 100 सखी बैठी है। ऐसा कहते वो अपना मूल मिलावा है। उसके नीचे बीच में जो अंदर गलीचा बिछा है, लाल रंग का गलीचा, जो बैठने से एक हाथ नीचे दब जाता है, उठेंगे तो एक हाथ ऊंचे उठ जाता है। और बीचों बीच कमल का फूल बना है, उसी में गलीचे में, उसमें राज्य महाराज का कंचन रंग का सिंहासन रखा है। सिंहासन के ऊपर छत में भी लाल रंग का चंद्रमा है, पर सिंहासन के ऊपर हरे रंग का चंद्रमा है। अब सखियां 3 हार में बैठी हैं, एक 2 थम्मों के बीच में 100 सखी बैठी हैं। तो जो तामसी स्वभाव की सखियां हैं वो बाहर की हार में 6000 बैठी हैं। उससे 2.5 मंदिर की दूरी पर दूसरी हार सखियों की बैठी है, राजसी जिनको कहा जाता है। उससे फिर 2.5 मंदिर की दूरी पर तीसरी हार सखियों की बैठी है, जो स्वादसी स्वभाव वाली हैं। राज्य महाराज पूरब को मुख करके श्यामा महारानी सिंहासन पर विराजमान हैं। नीचे 2 चौकी रखी हैं, झालर लगे रुमाल बिछे हैं। उन पर राज्य का एक चरण चौकी पर है और एक चरण पैर के ऊपर पैर रख करके बैठे हैं। श्यामा महारानी के दोनों चरण चौकी पर हैं। तो कैसे वर्णन किया जाए, कैसे समझा जाए, इसलिए बता रहा हूं कि ध्यान करना हो, चिंतन करना हो
तो ऐसे इस तरह से चिंतन करना है कि कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डांडे, उनके नीचे 6 पावा, जैसे ये पलंग तखत बिछा है इसके 4 पावे हैं, पर सिंहासन के 6 पावे हैं। एक यहां भी बीच में है, एक इधर भी है, और उन 6 पावों के ऊपर 6 डांडे हैं ऊपर। उन 6 डांडों के ऊपर 6 कलश 2 हैं, 6 कलश हैं, 2 कलश ऊपर बीच राजी श्यामा जी के ऊपर, जिसको गुम्मट सब बोलते हैं, वो कलश है। एक गादी, 2 चाकले, तापर 5 तकिए, एक गद्दी बिछी है, 2 आसन बिछे हुए हैं, 5 तकिए गोल, 5 तकिए रखे हैं, एक राज्य के उस तरफ, एक श्यामा जी के इस तरफ, एक दोनों के बीच में और एक एक दोनों के पीछे। ऐसे कहते वहां पर राज्य महाराज की बैठक है, सखियां बैठी हैं, राज्य महाराज खेल दिखाने के लिए बैठे हैं। तो बैठी कैसे हैं? ऐसी कभी नहीं बैठी थी, लेकिन खेल देखने के लिए दिल में डर है। स्वामी जी कहते दहशत सबों जुदागी की, पर खेल देखने की चाह। ये भी डर है कि राजी कहते हो कि तुम बिछुड़ जाओगी, सब एक दूसरे को पहचान नहीं पाओगी। तो हो सकता है ऐसा हो ना जाए, तो गले बात सब लेके एक दूसरे के गले में गले हाथ डाल करके और बैठ गई हैं। ऐसी चपक कर बैठी कि बीच हाथ ना अंगुली मांग है। 2 सखियों के बीच में उंगली डालना चाहो तो नहीं डाल पाओगे। कैसे बैठी? जो दाड़िम कलियां निहार बैठक अपनी को, जैसे अनार का दाने होते ना, वो कितने गसे होते हैं, चपके होते हैं, ऐसे ही बैठी हैं। पर चौकड़ी मार के बैठोगे तो ऐसे नहीं, तो जगह रहेगी 2 के बीच में। घुटने टेक के बैठी हैं, घुटने टेक के बैठी हैं, तो इतनी चपक के बैठी हैं कि हम एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं तो भूलेंगी कैसे। ऐसे कहते उसमें 5वें चौक में मूल मिलावे में बैठार करके राज्य महाराज ने मुझे इस माया का खेल दिखा रहे हैं। ये नहीं कि नींद में आंखें खुली हैं, आंखें भी खुली हैं, राज्य को देख रही हैं सामने, पर राज्य नहीं दिखाई देते। क्यों? जहां सुरता पहुंच गई वही चीज दिखाई दे रही। जहां हमारा ध्यान पहुंच जाएगा वही दिखाई देता। हम कितनी चर्चा करें माइक से चिल्ला के, अगर आपका ध्यान घर में पहुंच गया तो हमारी बात पल्ले नहीं पड़ रही। इस तरह से कहते वहां पर बैठी हैं, आंखें खोल करके राज्य के सामने देख रहे हैं, पर राज्य नहीं दिखाई दे रहे। ये खेल हमें दिखाई दे रहा। इस तरह से वहां पर मूल मिलावे में बैठी हुई। तो प्रथम भूमिका में क्या है? रसोई की हवेली और सीढ़ियों का मंदिर। वहां श्याम मंदिर है, श्वेत मंदिर है, उनके दोनों के बीच में सीढ़ियों का मंदिर है। श्याम श्वेत के बीच में सुंदर सीढ़ियां शोभित थे, बहुत सात्याय के चढ़ उतर करत। जहां रसोई बनती है उसके पास में सीढ़ियों का मंदिर है, और उसके बगल में श्वेत मंदिर है। तो प्रथम भूमिका में क्या है? ये लीला होती है। अपने को चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे जा करके, तो कैसे राज्य मार्ग का ध्यान करेंगे, कैसी छवि है, कैसे बैठक है सबकी। उसके बाद फिर हम अगर दूसरी भूमि पर चढ़ते हैं सीढ़ियों से, तो दूसरी भूमि में उत्तर तरफ में जा करके भूल भुलौनी के मंदिर हैं। 110 मंदिर में 110 मंदिर की हारें। वहां पर बीच में एक चबूतरा है, पर उसको भूल भुलौनी क्यों कहते हैं? कि वो सब शीशे का है। जमीन भी शीशे की, दीवार भी शीशे की, खिड़की भी शीशे की, छत भी शीशे की, और गली कोई नहीं है। जितने कमरे हैं, जितने मंदिर हैं, गली कोई नहीं बीच में।
इस कमरे से उस कमरे में चले जाओ, उस कमरे से उसमें चले जाओ, उससे उसमें चले जाओ, एक ही कमरे से होकर पूरे कमरों में घूम करके आ जाएंगी। गली नहीं है। उसको भूल भुलानी कहते हैं कि एक सखी खड़ी हो जाती है तो उसके शीशे में इतने प्रतिबिंब दिखाई देते हैं कि पता नहीं चल पाता कि असली कौन है। वो वहां भूल भुलौनी का खेल होता, छूती एक दूसरे को, तो वो सखी इधर को भाग जाती, उसका प्रतिबिंब इस दीवार में पड़ रहा है, तो उधर जाकर के दीवार में टकरा जाती छूने के लिए। ऐसे वहां पर यह हंसी का खेल होता है। कभी वहां पास में निकल करके उत्तर तरफ में वहीं खड़ोकली है, रंगमहल के बाहर दूसरी भूमिका में खड़ोकली है, जो 3 मंदिर गहरा जल भरा हुआ है। उसमें बीच में जाकर के कमर भर गहरा जल है, जो चारों तरफ से बना हुआ है छज्जा सा, उसमें कठेड़ा लगा हुआ है। वहां स्नान करती हैं, कभी स्नान करके खेलती, कभी खेल के स्नान करती हैं। दूसरी भौम में ये लीला होती है। तीसरी भौम में पूरब तरफ आए तो तीजी भौम की परसाल है, उसको दहलान भी कहते हैं, उसको चौक भी कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं एक चौपाई में, दहलान 10 मंदिर का, झरोखे 10 शामिल, माहे चौक 10 मंदिर का, हुआ तीनों मिल कामिल। 10 मंदिर की दहलान वहां पर है। वहां राजी महाराज सुबह 6 बजे आ जाते हैं। 6 बजे आकर के 5वीं भौम से उतर करके जब तीसरी भौम के छज्जे पर आते हैं तो वहां जो बीच की बड़ी मेहराब है, 2 मंदिर की एक ही मेहराब है, वहां 2 लाल माणिक के फूल लटक रहे हैं। उनको एक श्यामा महारानी पकड़ती हैं, एक राजी महाराज, और जो दूसरे झरोखे हैं, थम्मों की जो बीच की जगह हैं, उनमें दोनों तरफ सखियां खड़ी हो जाती हैं। वहां पशु पक्षी जितने परम धाम के जीव जंतु जानवर हैं, सब राज्य को दर्शन करने के लिए इंतजार करते हैं। जब राज्य महाराज वहां आते हैं तो जितने पशु पक्षी हैं सब राज्य को रिझाते हैं। कोई नाच करके, कोई बोल करके, कोई उड़ करके, कोई लड़ करके राज्य को रिझाते हैं। राज्य महाराज अपनी अमृत भरी निगाहों से सबको सींचते हैं। सब पशु पक्षी राज्य के दर्शन करके और अपने अपने बाग बगीचों में, मोहल्लों में चले जाते हैं। फिर वहां राज्य का श्रृंगार होता है। श्रृंगार करके जब वहां बैठते हैं, राज्य महाराज उस परसाल पर 4 मंदिर का जो चबूतरा है उस पर बैठते हैं। वहां पर फिर क्या होता है, अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आता है। राज्य का श्रृंगार वहीं होता है चबूतरे पर वहां जो दूसरे मंदिर की हार है 6000, उसमें नीले पीले मंदिर जो है उसमें श्यामा जी का श्रृंगार होता है। वो 3 सीढ़ी नीचे है, ये 3 सीढ़ी ऊंचे है, जो छज्जा है, ये दहलान है, ये 3 सीढ़ी ऊंची है। वहां पर कहते हैं जब श्यामा जी का श्रृंगार हो जाता है, राज्य का श्रृंगार जल्दी हो जाता है, श्यामा जी के श्रृंगार में टाइम लगता है, तो सखियां सब श्यामा जी को श्रृंगार करा करके और लेकर के वहां से चलती हैं। जैसे कोई लड़की की शादी हो ना, तो उसकी सहेलियां उसको सजा करके ले आती हैं मंडप में। ऐसे जब वहां श्यामा जी वहां से चलती हैं तो एक सीढ़ी श्यामा जी चढ़ जाती हैं। उनके मन में आता है कि हमारे धाम धनी सखियों के साथ मेरा स्वागत करें। तो राज्य महाराज दिल की बात जान जाते हैं, एक सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं। जो चौपाई आती ना, अरस मिलावा ले चली अपने संग शुभान, किया चाहा सब दिल का आंगू आए लिए मेहरबान। श्यामा जी के दिल की बात राज्य जान जाते हैं, एक सीढ़ी नीचे उतर जाते राज्य और श्यामा जी का हाथ पकड़ लेते हैं। आइए श्यामा जी आइए। सखियां फूलों की बरसात करती हैं।
यही चौपाई पन्ना जी में जब स्वामी जी चर्चा कर रहे थे तो यही चौपाई चल रही थी। और एक संत थे परमहंस, सारे जितने सुंदर संत थे सब पन्ना जी में क्षेत्र में रहते थे। तो सब संत चर्चा के समय आते थे चर्चा सुनने के लिए, पर वो संत नहीं जाते थे स्वामी जी की चर्चा में। तो उन संतों को ईर्ष्या हो गई कि ये महात्मा स्वामी जी का दाना खा रहा है पर स्वामी जी की चर्चा में नहीं जाता ये। तो उन्होंने जाके शिकायत लगाई स्वामी जी से कि स्वामी जी फलाने नाम का महात्मा है और वो आपकी चर्चा में नहीं आता है, वहीं पड़ा रहता है, 2 टाइम रोटी खा लेगा और बस पड़ा रहता वहीं। स्वामी जी ने कहा अरे भाई तुम 5000 सुंदर साथ हो, अगर 1-2 नहीं आते तो क्या परेशानी, ना आने दो, चर्चा तो हो रही है, चर्चा तो बंद नहीं होती। उन्हें ईर्ष्या थी, महात्माओं में भी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। उन्होंने कहा नहीं नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं, आज वो नहीं आता, कल वो नहीं आएगा, परसों वो नहीं आएगा, सब नियम खत्म हो जाएगा। स्वामी जी मना करते रहे लेकिन वो लोग नहीं माने कि नहीं स्वामी जी आना चाहिए उसको। स्वामी जी कहते भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम जाके बुला लो, हम तो कहते उसको वहीं पड़ा रहने दो, पर तुम नहीं मानते तो बुला लो। वहां गए बुलाने के लिए, चलो तुमको स्वामी जी ने बुलाया। उसने कहा मुझे स्वामी जी ने बुलाया? हाँ तुम्हें स्वामी जी ने बुलाया, चलो। चल दिए उठ के महात्मा जी। बंगला जी में श्री जी चर्चा कर रहे थे, पढ़ने वाले ने इस चरण पढ़ा कि अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान, इतनी पढ़ा था। उसी समय वो महात्मा आकर के मत्था टेकने आए, उनके कान में यह बात पड़ गई कि अरस मिलावा ले चली अपने संग सुभान। अरे सुभान लेकर के चले गए सबको, बस महात्मा ने वहीं प्रणाम किया और वहीं शरीर छोड़ दिया, वहीं शरीर छोड़ दिया। बड़ी देर हो गई, स्वामी जी ने कहा इसको उठा ले जाओ। सुंदर साथ बोले महाराज जी प्रणाम कर रहा, उन्हें प्रणाम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें मना किया था कि उसको वहीं रहने दो। अरे वो तो हमारी चर्चा, हमारा दीदार वहीं पड़े पड़े करता रहता था, पर तुम लोग नहीं माने, इसको ले जाओ। ऐसे ऐसे संत हो गए। तो वहां तीजी भूमि में जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आता है, राज्य का सिंहासन लगा है श्यामा महारानी का, पूरब तरफ उनकी पीठ है, पश्चिम तरफ सखियां बैठी हैं, सखियों की तरफ राज्य श्यामा जी के मुख है, सब सखियां अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठी हैं। उसी समय अक्षर ब्रह्म चल करके आता है दर्शन करने, तो राज्य महाराज अपना मुख घुमा करके उसको दर्शन दे देते हैं। पर सखियां थोड़े पीछे बैठी हैं, नीचे नहीं देख पाती कि कौन है, कभी ध्यान नहीं दिया। जब राज्य महाराज ने अपने दिल में ले लिया कि रूहों को खेल दिखाना है, क्यों राज्य महाराज ने ऐसा दिल में लिया कि इनको हमारी 2 चीजों का पता नहीं, इशक और साहिबी दोनों नहीं जानती हैं कि इशक किसका बड़ा है, साहिबी किसकी बड़ी है, ये नहीं जानती हैं। अपना इशक और अपनी साहिबी दिखाने के लिए राज्य महाराज ने पहले लई हक के दिल में, अपने दिल में लिया राज्य महाराज ने। ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में, यूं कर भया जहूर। राज्य महाराज ने ये कारण बनाया। जब सखियों ने राज्य महाराज ने मुख घुमा के उसको दर्शन दिया तो सखियों की दृष्टि नीचे को हो गई। तो चांदनी चौक में देखा एक किशोर अवस्था का स्वरूप खड़ा है, बाल अवस्था नहीं है उसकी, किशोर अवस्था का है स्वरूप। एक है लीला दोई, एक ही राज्य महाराज का अंग है, स्वरूप है उनका, और वो भी किशोर अवस्था में है, राज्य भी किशोर अवस्था के हैं।
सखियों ने देखा ये पुरुष कौन? राजी महाराज ने कहा ये मेरा सतंग है। ये कहाँ रहता है, क्या करता है? देखो सखियों को पता नहीं, इतने प्रेम में गरक रहती थी कि राजी महाराज पूर्णमासी को ऊपर चांदनी चौक में ले जाते, 10वीं आकाशी पर, 10वीं आकाशी पर चांदनी में ले जाते राजी महाराज, ऊपर गुम्मटियों चढ़ाए के आगे नजरों नूर मकान, सो क्यों न दिखावत हमको धनी मेरे मेहरबान। जब आप ऊपर ले जाते थे चांदनी पर 10वीं भौम में, तब राजी कहते थे देखो वो अक्षरधाम है, वहां अक्षर ब्रह्म रहता है, पर वो सुनी अनसुनी कर देती थी। इतनी प्रेम में गरक थी कि उनको राजी महाराज के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता था। अब यहां माया के खेल में आके इंद्रावती कहती है कि धनी आप उंगली पकड़ के मुझे बताया करते थे, आज क्यों नहीं दिखा रहे, आज वो चीज क्यों नहीं दिखा रहे? तो वहां तीसरी भौम में जब अक्षर ब्रह्म ने दिल के प्रेरणा डाल दी राजी महाराज ने, तो उसके मन में आया कि यहां जो आनंद की लीला होती है इसके दर्शन कैसे होंगे। उधर सखियां कहने लगी ये क्या करता है? राजी महाराज ने कहा ये तो बाल लीला किया करता है। सखियां बोली बाल लीला क्या होती है? उन्हें जैसे बालक होता ना, मिट्टी में खेल में कोई चीज बनाता है और फिर मिटा देता, फिर बनाता, फिर मिटा देता, ऐसी बनाने मिटाने की लीला करता है। सखियों का बनाना मिटाना क्या होता है, किसको कहा जाता? राजी महाराज कहते देखो वहां बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मर जाता है। अब सखियों को और दिल में प्रेरणा बढ़ी कि बूढ़ा किसको कहा जाता? बूढ़ा कोई खाने की चीज है कि देखने की चीज है? बूढ़ा होता क्या है? मरना किसको कहा जाता? उनके दिल में आया कि परम धाम से ज्यादा बढ़िया लीला तो इसकी है। सखियों ने कहा धनी फिर मुझे अक्षर की लीला दिखाओ। राजी ने कहा कि देखो वो तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे देखने लायक नहीं है, उसमें जाकर के तुम सब कुछ भूल जाओगी, अपने स्वरूप को भूलोगे, अपनी लीला को भूलोगे, मुझे भूलोगे। मैं तुम्हें सदगुरु बन करके जगाने आएंगे पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। सखियों ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता धनी, एक बार नहीं हमें 100 बार आजमा करके देख लो, ऐसी मोमन करे न कोई। हम सखियां कोई ऐसा कर ही नहीं सकती, चाहे कहीं भी भेज दो, हम अपने धनी को भूल जाएं ऐसा तो होगा ही नहीं। क्यों कि इसे के तन थे वो, अब ये हमें मट्टी गोबर के शरीर मिले, उस तन में कूदती थी कि नहीं भूलूंगी, और इसमें आकर के सब की सब भूल गई। तो सुबह 9 बजे से लेकर के और राजी को दोपहर को 12 बजे वहीं भोजन कराया, नीले पीले मंदिर में शयन किया। सखियां अपने अपने जुत्त को लेकर के, 40 जुत्त हैं, 300 सखी का एक जुत्त होता है, अपने अपने जुत्त को लेकर के वन में खेलने चली गई। सबने सलाह करी कि आज हम अक्षर की लीला देखूंगा, अक्षर का खेल देखूंगा। राजी महाराज जब 3 बजे उठे तो राजी महाराज पूछते हैं कि बोलो सखियो आज कहाँ चलना है? तो उनके दिल में तो वही भर रखा राजी महाराज ने, सबके मन में आया कि अक्षर की लीला देखने चलना, अक्षर का खेल दिखाओ। राजी महाराज मने करते हैं कि देखो तुम्हारे लायक नहीं, ऊपर से मना कर रहे हैं, क्योंकि परम धाम में राजी महाराज ने कहा है कि राजी महाराज के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनके हुक्म के बिना। तो इनके दिल में ऐसी बात क्यों आई? क्योंकि राजी महाराज ने ही प्रेरणा डाली खेल दिखाने के लिए। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें खेल दिखाऊंगा, पर प्रेरणा देने वाले वही हैं। गुनहगार सुंदर साथ को बनाया कि तुमने मांगा खेल को, पर मंगवाने वाले कौन हैं? वही हैं सब कुछ। इसलिए राजी महाराज ने
वहां फिर इनको मने किए, इंद्रावती कहती मने किए हमको 3 बेर, तब हम मांगया फेर फेर फेर। जब नहीं माने तो राज्य महाराज ने पाट के घाट जाना था उस दिन, नीचे उतार करके ले आए, प्रथम भूमिका में मूल मिलावे में बैठा करके इस माया के खेल को दिखा रहे, वहीं बैठे बैठे देख रहे। और उतनी देर में कितना खेल लगता कि कई युग बीत गए, पर वहां पर कितना समय होता है। स्वामी जी कहते बैठक गर्मी न टरी बेर न भई एक पल। हम जहां बैठे हैं यहाँ उठ जाएं तो कितनी देर गर्मी रहती, नीचे जमीन गर्म कितनी देर रहती, ज्यादा ज्यादा 5 सेकंड रहेगी, 6 सेकंड रहेगी। ऐसे कहते परम धाम में उतनी देर भी नहीं हुई, और यहाँ ऐसा लगता कितने युग बीत गए, कब से हम आए हैं। तो परम धाम में तीसरी भूमि में ये लीला होती है। वहां जब लीला होती है तो वहां की जो दीवार है मंदिरों की वो हट जाती है, पूरा मैदान हो जाता है, क्योंकि दीवार जो हैं वो भी चेतन है। वहां के जो दीवारों पर चित्र बने हैं, घोड़ों के हाथियों के चित्र बने दीवारों पर, सखियों के मन में आता है कि मैं हाथी पे या घोड़ों पर बैठ करके सैर करूं, वो वहां प्रकट हो जाती हैं और उस पर चढ़ करके सैर करती, दौड़ती हैं और उतरती हैं, फिर वो चित्र वहीं को वहीं लग जाता। ऐसे वहां पर परम धाम की लीलाएं हैं। उसके बाद तीसरी भूमि के ऊपर फिर चढ़ते हैं चौथी भूमि में। चौथी भूमि में जाकर के चौथी हवेली में, 4 चौरस हवेली है ना, तो चौथी भूमि में चौथी हवेली में नौरंगबाई का नृत्य होता है। पश्चिम तरफ जो श्वेत रंग की दीवार है उसमें राज्य का सिंहासन रखा है, 3 तरफ सखियों की कुर्सी लगी हैं, पूरब तरफ नौरंगबाई अपनी 300 सखी को लेकर के नृत्य करती हैं। 1.5 घंटा नृत्य होता है रात को। तो वहां पर कहते हैं 20 सखी नृत्य करती हैं और 280 सखी साज बजाती हैं। ये देखो 280 साज बजते हैं और सबकी एक ही आवाज निकलती है। पर नौरंगबाई की ये कलाकारी है कि घुंघरू बांधे पैर में, अगर वो चाहती हैं कि एक ही घुंघरू एक ही दाना बजे तो एक ही बजता है, 3 दाने बजे तो 3 ही बजते हैं, पूरी घुंघरू नहीं बजती। ऐसी उनकी कला है नौरंगबाई की। तो 300 सखी को लेकर के वहां नृत्य होता है, राज्य मार्ग नृत्य देखते हैं और उसके बाद में 9 बज जाते हैं तो राज्य मार्ग ऊपर 5वीं भूमि में जाते हैं। 5वीं भूमि में 12,000 मंदिर हैं सखियों के, बीच में राज्य महाराज का मंदिर है, तो मंदिर का एक ही मंदिर है, उसके 4 दरवाजे हैं चारों तरफ, चारों दिशाओं में, और लाल रंग का है। आप पौराणी बोलते होंगे ना, रंग परवाली पिया जी को मंदिर। परवाली कहते लाल को, परवाली कहते हैं कुंदरू को। जैसे कुंदरू जब पक जाती है तो बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाती है, ऐसी राज्य महाराज का वो मंदिर है। वहां राज्य महाराज का पलंग लगा हुआ है, उत्तर दक्षिण को पलंग लगा हुआ है। दक्षिण तरफ राज्य का सिराना है और उत्तर तरफ राज्य श्यामा जी के चरण हैं। तो जब सब सखियां जाती वहां पर तो राज्य महाराज जब सब प्रणाम कर करके और अपने अपने मंदिरों में चली जाती हैं, पर कितनी रह जाती हैं? सैया 20 के प्यू पासे रहिया, सो भी आइया घरों सबे सैया। 20 सखी रह जाती राज्य महाराज के पास में। वो क्या करती 20 सखी? 4 सखी राज्य श्यामा जी के पलंग को सजाती हैं, 4 सखी राज्य का श्रृंगार बदलती हैं,
4 सखी श्यामा जी का श्रृंगार बदलती हैं। कितनी हो गई? 12, बची 8। 8 सखियां जब राजकुमार लेट जाते हैं तो वो लोरी गाती हैं, चरण दबाती हैं सब और लोरी गाती हैं। जब राजकुमार सोने लगते हैं तो वो सब राज्य को प्रणाम करती हैं। जैसी प्रणाम करके सर उठाती हैं तो अपने अपने मंदिर में पाती हैं, क्योंकि इच्छाचारी लीला है। सर उठाया तो अपने अपने मंदिर में पहुंच गई। अब पीयू जी सब मंदिरों में पधारे, होत सेज्या नित्य बिहारे। 12,000 सखी हैं, 12,000 मंदिरों में राज्य सबके साथ सोए हुए। सबको यही लगता है। बाद में सवेरे जागी जोता पीयू जी न पासे, पछे तो था से प्रभाते। जब सुबह जागती हैं तो देखती मैं तो अकेली हूं, तो सब दौड़ दौड़ करके वहीं आती हैं जहां राज्य को शयन कराया था। तो वहां पर आकर के उत्तर के दरवाजे से आती। उनको पता है कि राज्य में ऐसा ऐसा पलंग लगा हुआ है, उनके चरण इस तरफ हैं। और दुर्योधन जैसा नहीं कि सिराने जाके खड़ी हो जाए। उत्तर तरफ चरण जो हैं, उत्तर के दरवाजे पे आती हैं तो दरवाजा अपने आप खुल जाते हैं। जैसे अपने आप दरवाजे खुलते हैं तो राज्य श्यामा महारानी उठ के बैठ जाते हैं। जब उठ के बैठते हैं तो उनका मुख हो जाता है पूरब तरफ। उठ के बैठते हैं तो मुख पूरब तरफ हो गया। तो पूरब तरफ नीचे जो चौकी रखी हैं उन पर चरण रख करके बैठे हैं। सखियां घूम करके फिर पूरब वाले दरवाजे से राज्यमाता को प्रणाम करती हैं। इसलिए हम लोग भी जहां भी अपने घर में राज्य की सदगुरु महाराज की सेवा है, सुंदर साथ जी, सबसे पहले उठो, नींद खुली तो किसी से ना बोलो। जहां तुम्हारी सेवा है वहीं जाकर के अपने चरणों सर रख करके उनके चरणों में प्रणाम करो। और भाव यही लो कि हम 5वीं भौम में राज्य महाराज के ऐसे इस तरफ चरण हैं, उनको पकड़ के मैं प्रणाम करती हूँ। ये 5वीं भौम की लीला होती है। उसके बाद फिर राज्य महाराज 6ठी भौम की लीला होती है। 6ठी भौम में सुखपाल रहते हैं, 4.5 हाथ का चौड़ा और 9 हाथ का लंबा। एक एक सुखपाल, 6,000 सुखपाल हैं। जो कमरे 6,000 हैं, उन 2 कमरों का जो कोना होता है उस कोने में सुखपाल हैं। और एक तख्तरवा रहता है, 16 हाथ का तख्तरवा है। अब दरवाजे इतने चौड़े चौड़े नहीं हैं, तो तख्तरवा जब बाहर निकलता है तो रंगमहल का जो मेन दरवाजा है वो तो 88 हाथ का है। तो तख्तरवा कैसे निकल पाएगा उसमें से? लेकिन वो दीवारें चेतन हैं। जब तख्तरवा में बैठ के जाना हो तो वहां मैदान हो जाता है, अपने आप हट जाते हैं वो, और फिर अपने आप वहीं आकर के लग जाते हैं। ऐसे कहते हैं एक एक सुखपाल में 2-2 सखी आमने सामने बैठ करके, राज्य महाराज का एक सिंहासन होता है, उस पर राज्य श्यामा जी बैठते हैं। उसके बाद सैर को जाते हैं। कहीं दूर जाना हो, सागरों में जाना हो, बड़ी रांग में जाना हो, तो तख्तरवा में बैठ के जाते हैं। सब सखियां एक ही में बैठ जाती हैं, 12,000। और राज्य महाराज का सिंहासन है, सखियों की कुर्सियां लगी हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई शहर उड़ता हुआ जा रहा हो। ऐसी सुंदर सा जी तुम्हारी उस घर की लीलाएं हैं, उसको पाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये सोचो। जीते जी मिटाना पड़ेगा तब हम उस सुख को पा पाएंगे। तो उसके बाद फिर क्या है, 7वीं भौम आती है। 7वीं भौम में जो 2 थम्मों की हार आई है हर भौम में, उन 2 थम्मों के बीच में हारों में
कुंडे लगे बीच में, जो मेहराब हैं उन मेहराबों में कुंडे लगे, उनमें झूले घले हैं। इधर भी झूला है कि ये थम की हार जा रही है कि ये जा रही है, इनमें झूले टंगे हैं। वो 2 ताली का झूला पड़ता है, 2 सखी बैठी आमने सामने, ताली लगती हैं, झूले पीछे चले जाते हैं। 8वीं भौम में जाएंगे तो 4 ताली का झूला है, इधर भी झूला है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जब ये झूले ऐसे आते हैं तो वो झूले ऐसे हो जाते हैं, वो ऐसे आते हैं तो झूले ऐसे हो जाते हैं। तो 4 ताली का झूला होता है। 9वीं भौम में क्या है? सिंहासन है। 201 सिंहासन रखे हैं, क्योंकि 201 हाथ है। 200 हाथ थे, लेकिन दरवाजे के लिए एक हाथ निकाला गया 10 मंदिर का, इसलिए 201 हाथ हो गई। एक हाथ होती इस कोने से उस कोने तक एक हाथ मानी जाएगी, उधर से मुड़े तो दूसरे कोने तक एक हाथ मानी जाएगी। तो वहां कहते 201 सिंहासन हैं। सखियों के दाएं बाएं कुर्सी रखी हर सिंहासन में। वहां जाकर के फिर ऊपर आकाशी पर 10वीं जाते, आकाशी पर वहां बीच में चबूतरा है, सिंहासन रखे, कुर्सी हैं, फुलवाड़ी हैं, बगीचे हैं, चहबच्चे हैं, नहरें हैं, बड़ी शोभा है ऊपर। वहां पूनम की रात को जाते राज जी महाराज, ऐसे देख करके कहते फिर वहां से उतरते उतरते नीचे आते हैं। अब नीचे क्या देखते हैं? नीचे आकर के पूरब तरफ देखो तो 7 बगीचे हैं, 500 मंदिर के चौड़े और 2002 मंदिर के लंबे जमुना जी तक। केले, लिबोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी, बट, ये बगीचे हैं पूरब तरफ। दक्षिण तरफ देखोगे तो बट पीपल की चौकी है, 500 मंदिर की चौड़ी, 1500 मंदिर की लंबी, एक बट का पेड़, एक पीपल का पेड़। उसके उस तरफ देखोगे तो कुंज निकुंज आ जाता है। कुंज माने चौकोर, निकुंज माने गोल, एक गोल और एक चौक, एक गोल एक चौक, ऐसे पार्क बनी हुई हैं, उनमें खेलती हैं। बोलते हो ना, कुंज मन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए, जो जाको छोलेत है सोता के हाथ बिकाए। ऐसे दक्षिण तरफ देखते हैं, आगे जाकर के माणिक पहाड़ आ जाता है। पश्चिम तरफ देखोगे तो नीचे नूर बाग है, उसके ऊपर फूल बाग है, 1500 मंदिर का चौड़ा और 1500 मंदिर का लंबा। उसके बाद अन्न बन आ जाता है, वो भी 1500 मंदिर का चौड़ा, 1500 मंदिर का लंबा। फिर दूब दुलीचा आ गया, अन्न बन आ गया, फिर पश्चिम की चौगान आ गई। उत्तर तरफ देखोगे तो लाल चबूतरा आ जाता है, उत्तर तरफ लाल चबूतरा आ जाता है 1200 मंदिर में। उसके आगे बड़ा वन है जहां पशु पक्षी आते हैं, राज्य को ले जाते हैं। बड़ो वन लाल चबूतरा, चलो पिया बैठी है जाए, पशु पक्षी मुजरे को वहां में नए नए खेल दिखाए। ऐसे देख करके माणिक पहाड़ और पुखराज पहाड़ पहुंचते हैं, और वहां से 4 पेड़ चढ़े हैं। बड़ा वन है, मधुबन है, महावन है, पुखराज आ जाता है, ताड़वन, फिर बड़ा वन, फिर मधुबन, फिर महावन। 1-1 लाख की भौम की ऊंचाई के, अब 1 लाख भौम की ऊंचाई का ताड़वन है तो 2 लाख भौम को ऊंचाई का बड़ा वन है, 3 लाख भौम का मधुबन है, 4 लाख भौम का महावन है। ऐसे पुखराज तक कहते हैं दर्शन करेंगे। इसलिए सुंदर साथ जी, बहुत वर्णन है, एक उम्र नहीं 100 जीवन बीत जाए वहां का वर्णन हो नहीं सकता। ये तो स्वामी जी ने कह दिया कि बेसुमार ल्याय सुमार में, सो भी साथ के कारण सुंदर साथ को समझाने के लिए बताया है। पर ये तो जानेगा कौन? ये रूह की आंखों देखिए और असल बका के तन।
तो देखो चित्रामण धाम के, तब वहां की चीज दिखाई देगी। इस जबान से वर्णन हो नहीं सकता सुंदर साथ जी। पर स्वामी जी अगर कहते रहते कि परम धाम बेशुमार है बेशुमार है, तो सुंदर साथ को विश्वास कैसे होता। इसलिए जितनी हमारी बुद्धि थी उस हिसाब से श्री जी ने बता करके समझाया है। सुंदर साथ जी यहीं हम विराम देते हैं अपनी चर्चा का, और कल फिर हम आकर के आपके दर्शन करेंगे। महाराज जी की जैसी आज्ञा होगी, क्योंकि उम्र में तो खैर लगभग बराबर ही होंगे, पर फिर भी हम उनका आदर करते अदब करते हैं। उनसे डर भी लगता है, नहीं आएंगे तो फिर हमारा हुक्का पानी में। इसीलिए मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। सब सुंदर साथ को प्रणाम। कल फिर दर्शन लेंगे आके आपके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।